रहा है, ये क्या कहेंगे? ओबीसी आरक्षण के फेवर में भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपना एक आयोग बना के और जो रिपोर्ट उनको सबमिट करनी थी कोर्ट में उन्होंने की है और इसलिए अब कोर्ट पे जो जो निर्णय है वो निश्चित रूप से सर्वमान्य है और इसलिए हम कोर्ट के कोई भी ऑर्डर पे हम लोग चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन अपनी जो बात हमें रखनी है उसको हम लोग रख रहे हैं और अभी भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से बात की है और वो रिव्यू पिटीशन को लेके उसमें कोर्ट में जा रहे हैं। क्या चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं? चुनाव होने वाले हैं? अब मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना उन्हें कॉन्फ्रेंस तैयारी अपनी पूरी और सरकार भी तैयारी में है और इसलिए सरकार भी ये चाहती है कि चुनाव होने चाहिए और इसलिए जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उस हिसाब से हम लोग चुनाव कराएंगे। अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी देखो, ये आप जो भी आज मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा उनके चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो हम लोग चाहते हैं वो उस पर हम लोग कायम हैं। ट्रिपल टेस्ट क्या है? इस पे जो स्क्रीनिंग की बात कही है, ट्रिपल टेस्ट वाली बात कही है, उसी सब चीज़ों को लेके जो हमारी 600 पेज की आयोग की जो रिपोर्ट गई है कोर्ट के अंदर, वो उन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने पेश किया। कोर्ट ने कहा है कि सरकार नाकाम रही है ट्रिपल टेस्ट में। ये बातें देखिए नाकामी वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं यदि कोई कमी है उसकी हमने पूर्ति की है और अभी भी हम लोग रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार हमला कर रही है बीजेपी पर और 27% आरक्षण की जो बात कही जा रही है ओबीसी के लिए, आज सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया है और कोर्ट पे साक्ष्य जो है तरीके से नहीं रखे गए, जिसकी वजह से फैसला आया है। क्या कहना? आज याचिका जो हम लोगों ने आरक्षण किया था या जो हम चुनाव में गए थे उसके अगेंस्ट में याचिकाएं तो कांग्रेस ने दायर की हैं। उनके 3 व्यक्ति जिनकी याचिकाएं हैं, जिनके बारे में अभी हमने बताया भी कि इन लोगों के नाम से सुप्रीम कोर्ट में इन्हें याचिका लगाई और 27% नहीं, हम तो 35% की बात कर रहे हैं अन्न पिछड़ा वर्ग की। तो हम लोगों ने अपने 600 पेज की जो हमारा एक रिपोर्ट थी वो भी हमने कोर्ट में सबमिट की है और इसलिए हमारी सब चीज़ें जुडिक्शन में हैं और हम तो इस पक्ष में हैं और अभी भी हम लोग रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। तो कांग्रेस का आप यह आरोप कि हम उसके फेवर में नहीं है सरासर गलत है और मैं तो ये कह रहा हूँ हम लोगों ने तो सदन के अंदर संकल्प पारित किया था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा और इसलिए उनने कब किया है, लोकसभा में भी पिछड़ा आयोग के तहत माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से भी ये बात आई थी और इसलिए उन्होंने, क्योंकि ये तो सब तथ्यात्मक चीज़ें हैं, सदन के अंदर रिकॉर्डिंग है और इसलिए तो हमने तो बार बार उस बात को कहा है, लेकिन उनने कब कहा है ये बता दें। क्या कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है? निश्चित रूप से। क्या लगता है कब तक चुनाव हो जाएंगे? बहुत जल्दी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारी सरकार भी उस पक्ष में है कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लंबा समय किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं होता है और एक संवैधानिक व्यवस्था है कि एक समय सीमा में सब चुनाव होना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव हो जाए। क्या समय आ गया है कि अब सारे आरक्षण की समीक्षा हो और आरक्षण सामाजिक बजाय आर्थिक आधार पर हो? ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि संविधान के तहत जो चीज़ें निश्चित है उसको कोई नहीं बदल सकता है और हमें उस पर चलना पड़ेगा। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों एक साथ कराने संभव? करीब करीब हम सरकार इसी पक्ष में है कि दोनों साथ में चुनाव हो जाएं और जल्दी इसका निराकरण हो जाए। क्या भाजपा भी 30% करीब आरक्षण का भी टिकट देगी? अब उस पर जो हमारे पार्टी का विचार है कि हमारा भले उसमें कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट रहे लेकिन हम फॉलो करेंगे। कमलनाथ जी और विवेक तन्खा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा या फिर इससे कोई वोट बैंक प्रभावित हो जाएगी? यदि मुद्दे होते उनके पास तो इस स्थिति उनकी नहीं बनती और इसलिए मैं मानता हूं कि जो वो चीज़ें कर रहे हैं, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, विवेक तन्खा जी हों, उससे जनता में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा बल्कि और नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि उनको भी 14 महीने 15 महीने सरकार में रह के, सत्ता में रह के भी उनकी स्थिति देख ली और इसलिए आपने देखा होगा कि जब उपचुनाव हुए तो उनकी स्थिति पूरी बदल गई और इसलिए हम उसमें बड़ी ताकत से निकल के आए। उनको सरकार, जनता को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ था, इनने चीटिंग की थी, चाहे वो ऋण माफ़ी जैसे मुद्दे हों, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपये देने की बात हो या अन्य योजनाएं जो हमारी गरीबों से संचालित हो रही थी, लोगों के लिए थी, जो बंद कर दी गई थी और सब योजनाएं हमारी बंद हो गई थी, आज उन्हें को पुनः हम लोग संचालित कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने जो धोखाधड़ी की थी उसको जनता ने समझा और इसलिए हमें उपचुनाव में उसका हमें परिणाम भी देखने को मिला। पन्ना विधानसभा में ओबीसी फैक्टर का क्या रहेगा? कांग्रेस तो कभी ओबीसी को वैसे टिकट देती ही नहीं है। ओबीसी जनरली हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है, आज भी जुड़ा है, भविष्य में भी रहेगा और इसलिए हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है सब सोच समझ के विचार करेगा।